हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पढ़ता वाला में। मैं सुधीर सर आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ और आप लोगों को अगर समय की किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। तो आप हमको बताइए कि अगले दिन जो हम लोगों ने देखा था वो क्या चीज़ शुरू किए थे बाबू। तो हम लोगों ने ये जो है जेनेटिक्स शुरू किया गया था, ठीक है। क्या शुरू किए थे? जेनेटिक्स शुरू किए थे। तो हेडिंग डाली आप लोगों ने। हेडिंग क्या, अरे थोड़ा सा समय ना ये अगले क्लास का रिवीजन शुरू कर देते हैं, ठीक ना। जेनेटिक्स जेनेटिक्स समय के हम लोगों ने शुरू किया था। एक बात बताइए कि आप जो है जेनेटिक्स के बारे में क्या देखे थे? बताइए आप जेनेटिक्स के बारे में क्या देखे थे? तो हम लोगों ने देखे थे कि यह GENE यानी जीन शब्द से मिलकर बना है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो है ना जीन शब्द से मिलकर बना है। तब तो हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया था। क्या चीज कि हम लोग कहते थे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीन तथा जीन से होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। ये चीज हम लोगों ने देख लिया था। तो एक बात बताइए कि हम लोगों ने जीन से होने वाली सभी घटना, तो हमारे जीन से होने वाली अभी जस्ट हम लोगों ने ये डिफिनेशन दिया कि जीन तथा जीन से होने वाली, यानी कि हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जीन क्या होता है। तो आप बताइए हमको कि जीन क्या होता है। तो एक बात बताइए कि हम लोग देखे थे कि अनुवांशिक पदार्थ के सबसे छोटी इकाई को जीन कहा जाता है, ठीक है। हम लोग ये देख लिए थे। एक बात बताइए आप, देखिए थोड़ी सी जो है आपको थोड़ी घबराहट वगैरह की आवाज सुनाई दे सकती है क्योंकि हमारे ये बगल में इस समय की आज इंतजाम वगैरह हो रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी आवाज वहां से भी आ सकती है। दूसरी बात कि हम पंखा चला रहे हैं तो पंखा की आवाज थोड़ी बहुत आ सकती है, एडजस्ट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ बोर्ड पर समझिए, ठीक है। आप बताइए कि हम लोग देख रहे हैं कि जीन जो है ना अनुवांशिक पदार्थ के सबसे छोटी इकाई को जीन कहा गया। किसके पदार्थ के? अनुवांशिक पदार्थ के। तो आप हमको बताइए अनुवांशिक पदार्थ जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बोले थे, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल बोले थे। तो आप हमको बताइए कि ये जेनेटिक मटेरियल होता है, इस जेनेटिक मटेरियल के सबसे छोटी इकाई को जीन कहा गया था। एक बात बताइए फिर अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ तो हम लोग ये भी देखे थे कि वह पदार्थ जो माता पिता के गुणों को बच्चों में लेके जाता है, मतलब जो पदार्थ जो है माता पिता के गुणों को बच्चों में लेके जाता है उसी पदार्थ को हम लोगों ने अनुवांशिक पदार्थ के नाम दिया था, ठीक है। एक बात बताइए, हमें बताए थे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ये फीमेल है, अगर इसके गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं, इस गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं, इस बच्चों को कैसे पता है कि हमारे माता पिता के शरीर ऐसे है? बताइए उनको कैसे पता है? तो अब बताइए कि इस गर्भ में पल रहे बच्चे को नहीं पता है कि हमारे माता पिता के शरीर ऐसे है, लेकिन इस बचवा के शरीरवा को बनाने वाला जो पदार्थ होता है, इस बचवा के पूरे शरीरवा को जो बना देता है जो पदार्थ, उसको पता है कि मुझे इस बच्चे का शरीर को कैसे बनानी है। बात समझ गए? तो आप बताइए कि इस बच्चे के शरीर को बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसी पदार्थ का नाम हम लोगों ने क्या दिया था? अनुवांशिक पदार्थ दिया था, ठीक है। तो आप हमको बताइए कि हम कह रहे हैं कि इस बच्चे के पूरे गुणों के बारे में, पूरे कैरेक्टर के बारे में बताने वाले जो पदार्थ होते हैं उसी पदार्थ का नाम हम लोगों ने क्या दिया था? अनुवांशिक पदार्थ दिया था, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था कि अनुवांशिक पदार्थ कितने होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम हम लोगों ने डीएनए बोला था और दूसरे का नाम क्या बोले थे? आरएनए बोले थे। बात समझ में आ गया? तो ये डीएनए और आरएनए बोले थे और यही समय के ना ये डीएनए और आरएनए ये दोनों में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ सबसे बेस्ट है उसके बारे में अभी हम लोगों ने देखेंगे बाद में। तो आप हमको बताइए, यहाँ तक तो कम से कम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और, तो हम लोग देखते थे कि ये जीन जो होता है ना, जिस तरीके से
ये माला हम लोग का बना हुआ रहता है, वैसे ही हमारा अनुनासिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, हम लोग देखे थे चलिए तो एक बात बताइए, हम कहते हैं ये अनेक प्रकार के छोटे छोटे ये मोतिया जिस तरह से पिघो दिए जाते हैं, क्या चीज, एक धागे में पिघो दिए जाते हैं। आप बताइए एक धागा में पिघो दिया जाता है तो सभी मोतिया एक दूसरे से बिखरता नहीं है, और ये बताइए कि यह एक प्रकार की माला बना देता है। ठीक है, तो आप बताइए कि जो प्रत्येक मोती जो है ये हमारी जीन का काम करता है। ठीक है, ये पूरा माला जो है, ये पूरा माला हमारा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उस माले में जो है ये छोटी छोटी जो मोतिया जैसी लगी रहती है, उसी प्रकार हमारे जेनेटिक मटेरियल में जो छोटे छोटे आपके जो है ये गोलाकार गिट्स होते हैं, उस छोटे छोटे गोलाकार को हम लोगों ने क्या कहते हैं, ये हमारा जीन होता है। ठीक है, तो अब बताइए, हम कहते हैं कि ये जो प्रत्येक जीन होता है ये सबका काम अलग अलग होता है। ठीक है, ये सबका काम अलग अलग होते हैं। जैसे आप बताइए कि यह जीन का काम है हमारे आंखों का रंग को बनाना, जैसे ब्राउन बनाएगा, रेड बनाएगा, क्या बनाएगा ये समझ के ना, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर समझ के ना, हम कहते हैं इस जीन का काम कुछ अलग है। मान लीजिए हाथ बनाना, इसका है पैर बनाना, इसका है ये सिर बनाना, इसका है ये मान लीजिए पैर में अंगुलियां बना रहे हैं, इसका है हार्ट बना रहे हैं, इसका है लंग्स बना रहे हैं, इसका है किडनी बना रहे हैं, इसका कुछ अलग अलग सारा काम बटा हुआ है। ठीक है, तो जहां जहां जाएगा वो अपना अपना सब काम करेगा और अपना अपना गुण बनाएगा। तो आप बताइए कि हम कह रहे हैं कि सबका काम जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब बताइए एक चीज और, हम कह रहे हैं कि इस माता पिता के ये 3 संतान हैं, 3 संतान है, तो ये तीनों संतान जो है, ये तीनों संतान जो है, ये तीनों संतान क्या बिल्कुल एक समान है कि तीनों संतान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? बताइए, तीनों संतान अलग अलग है। तो फिर हम कह रहे हैं कि ये तीनों संतानों तो इन्हीं माता पिता के हैं। अब बताइए ये जो है ना, माता पिता अलग बना दीजिए। ठीक है, तो अब बताइए दोनों आपस में मिले तो 3 संतान की उत्पत्ति किए। ठीक है, तो तीनों संतान की उत्पत्ति किए, तो तीनों जो है इसी माता पिता के संतान है, लेकिन तीनों जो है एक दूसरे से अलग अलग है। ऐसा क्यों? तीनों जो है एक दूसरे से अलग अलग है, क्यों? क्योंकि सब में ये पहला जो संतान उत्पन्न हुआ था उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जीन की सजावट अलग प्रकार की है, और इसमें जो है वही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये सजावट अलग अलग है। तो हम कहते हैं इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। ये जो है थोड़ी थोड़ी बदलाव होती है, जिसके वजह से इनके ये रंग रूप आकार में परिवर्तन आ जाते हैं। तो रंग रूप आकार में परिवर्तन आते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था बाबू? हम लोगों ने वेरिएशन का नाम दिया था, वेरिएशन का नाम दिया था। अब बताइए, हम कहते हैं इस माता पिता के गुण जो है बच्चों में गए हैं। एक बार बताइए, हम लोगों ने इस चीजों का जिक्र किया था कि ये दोनों के मिलने से, ये दोनों के मिलने के फलस्वरूप जो संतान की उत्पत्ति होती है, तो अगर यह मानव है, अगर यह मानव है, तो ये भी संतान भी क्या उत्पन्न होंगे? ये संतान भी मानव उत्पन्न होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मानव का संतान एक कुत्ता पैदा ले लेगा, ऐसा तो नहीं है। तो एक कुत्ता पैदा नहीं ले सकता है। तो अब बताइए कि संतान को ये उत्पन्न करने वाले जो है, इसके शरीर को बनाने वाले जो है पदार्थ का नाम अनुवांशिक पदार्थ हम लोगों ने डाला था। और ये जो है इसी माता पिता के संतान जो है ये तीनों है, तो तीनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाई जाती है। उस अंतर को हम लोगों ने क्या बोला था? वेरिएशन बोला था, वेरिएशन बोला था। तो आप हमको बताइए, वेरिएशन का डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गया कि उत्पन्न होने वाले संतान के बीच पाए जाने वाले अंतर को वेरिएशन कहा जाता है। बात समझ गए? तो आप लोगों ने इस वेरिएशन को डाल दीजिए हेडिंग, हेडिंग डालिए वेरिएशन, डालो हेडिंग, डालो वेरिएशन। चलिए, तो आप लोगों ने वेरिएशन हेडिंग डाले हैं। अब हेडिंग, अब लिखिए डेफिनेशन, लिखिए लिखिए किसी भी जीवों के द्वारा, किसी भी जीवों के द्वारा, किसी भी जीवों के द्वारा उत्पन्न संतान के बीच, उत्पन्न संतान के बीच
उत्पन्न संतान के बीच पाए जाने वाले अंतर को वेरिएशन कहा जाता है। वेरिएशन मतलब बदलाव कहा जाता है। आप भी समझिए, साधारण रूप से समझिए कि आप बता सकते हैं कि बदलाव किसमें, अनेक प्रकार के आप बदलाव देखते होंगे, बहुत सारा चीजों में बदलाव आप देखते होंगे। ठीक है, थोड़ी गर्मी ज्यादा है, आप लोगों को पता है कि इस समय गर्मी ज्यादा पड़ रही है, यहाँ तो जो है ना गर्मी थोड़ी ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे इसमें पूरे जो है शीशा लगा हुआ है, शीशा बंद कर देते हैं तो थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, पंखा की बस तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए इतनी गर्मी हम सह सकते हैं। ठीक है, चलिए वो काम कीजिएगा। वेरिएशन आप लोगों ने देखे। अच्छा एक बात बताइए, हमारे जीन हमारे पूरे जो है कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे से तीसरे पीढ़ी में, तीसरे से चौथी पीढ़ी में, यानी कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी को हमारे गुणों को ले जाने वाले पदार्थ तो अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन हमारे जीन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी समय के भी पदार्थों को लेके जा रहा है, लेके जा रहा ना। तो आप हमको बताइए कि हम कह रहे हैं कि यही पदार्थ जो है गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेके जाता है, उसे हम लोग इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। इसको अनुवांशिकता का नाम हम लोगों ने दिया था, अनुवांशिकता का। इसका डेफिनेशन आप लोगों को हम लिखवा चुके हैं, बात समझ आ गया। तो आप बताइए कि ये अनुवांशिकता का डेफिनेशन आप लोगों ने क्या डाला था कि किसी भी समय के ना जीवों का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की क्षमता को हम लोगों ने क्या चीज, अनुवांशिकता का नाम दिया था। बस समझ में आ गया। आप हमको बताइए, हर जो बदलाव आप लोग देख रहे हैं, ये बदलाव जो है हम लोगों ने ये पीढ़ी में देखते हैं जो बदलाव। तो आप बताइए कि हम लोगों ने ये बात हम लोगों ने कहा था क्या चीज कि ये जो है 3 संतानें हैं, या कोई भी समय के व्यक्ति का जो संतान की उत्पत्ति होती है, आप हमको बताइए अगर कोई व्यक्ति देखने आता है तो ये कहता है कि अपने पापा की तरह है, अपने मम्मी की तरह है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हाँ ये कुत्ते की तरह दिखाई दे रहा है, नहीं ना। अब बताइए कुत्ते के बच्चे अगर कोई देखने जाते हैं तो अब बताइए उसके माता पिता, उसके मम्मी को तो सब कोई देखते हैं, लेकिन उसके पिता पता नहीं चलता है कि वो पिता कौन है। तो कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यह उनके माता की तरह है कि पिता की तरह, लेकिन इतना जरूर कहते हैं, उनके जाति जरूर बता देते हैं कि हाँ ये जो है ना कुत्ते की तरह दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लोग कह देते हैं सांप की तरह दिख रहा है, ये हाथी की तरह दिख रहा है, ये बैल की तरह दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कहते हैं। अरे नहीं कहते हैं बाबू, नहीं कहते हैं। तो आप हमको बताइए काहे नहीं कहते हैं, यानी कुतवा का गुणवा उसके बचवा में कुतवा के तरह ही गुण गया है, ऐसा तो नहीं है इंसान की तरह हमको मम्मी दूध पिलाइए, हमको ये चीज दीजिए, वो चीज, ऐसा बोलता है क्या? नहीं। तो जैसा कुत्ते व्यवहार करते हैं उसके बच्चे भी वैसे ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो आप हमको बताइए कि हम कह रहे हैं कि इनका गुण इनमें गया है, इनका गुण अगले में जाएगा, यानी कि ये वो बात बताइए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चल रहे हैं उसी चलने की क्षमता जो है वो अनुवांशिकता का नाम दिया था। ठीक है, गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी जाने की क्षमता को अनुवांशिकता कहा जाता है। बात समझ में आ गया। आप बताइए कि इस माता पिता के जो संतान उत्पन्न हुए हैं, इन दो इस सबके बीच में जो अंतर पाई जाती है, उसी अंतर को हम लोगों ने वेरिएशन का नाम दे दिए। तो इसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने लिखवा दिया कि जो है किसी भी जीवों के उत्पन्न संतान के बीच पाए जाने वाले परिवर्तन को, अंतर को हम लोगों ने वेरिएशन कहा जाता है। बात समझ गए। आप हमको बताइए ये परिवर्तन तो हमें इस पृथ्वी पर या कोई भी समय के जीवों के द्वारा जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, चाहे किसी भी जीव में परिवर्तन आप देखते हैं, ये परिवर्तन 2 प्रकार के दिखाई देते हैं। तो कौन कौन देते हैं बाबू? ठीक है, देखिए आप जो है ना अभी हम पढ़ा रहे हैं तो मुझे भरोसा है कि आपको यहीं के यहीं याद हो जाता होगा, लेकिन फिर भी आप जो है इसे एक बार और अवश्य जरूर समय के इसको याद कीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी शब्द नहीं है, आप याद तो कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार और समय की जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, वेरिएशन का प्रकार देखने जा रहे हैं। ठीक है, वेरिएशन का प्रकार देखने जा रहे हैं। ठीक है, वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक
वेरिएशन, दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन। क्या होता है बाबू? जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, जर्मिनल वेरिएशन। आप हमको बताइए सोमैटिक वेरिएशन जो होता है ना, अच्छा आपकी थोड़ी सी बताइए कि हम लोग बदलाव देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, अभी दुबले पतले है बिल्कुल इसके तरफ, लेकिन अगर उसको बढ़िया से खाना मिलने लगे तो उस समय के मोटा होता है, भैंस की तरफ हो जाता है। अरे मान लीजिए कि वो फीमेल जो है पहले पतली थी, आज जब लगी समय की ना थोड़ा बढ़िया भोजन वोजन करने तो समय की मोटी हो गई, छोटी भैंस मतलब जो है ना ये थोड़ी मोटी हो गई। हाँ बताइए, सॉरी मतलब जो है इसे बोलिए थोड़ा हंसने के लिए, बुरा मत मानिएगा। चलिए एक बात बताइए, तो थोड़ी मोटी हो गई, अब थी उनमें कुछ परिवर्तन हो गया कि नहीं? तो वो भी तो परिवर्तन हमारा वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब बदलाव। तो आप हमको बताइए, अच्छा एक और चीज बताइए, हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है और किसी प्रकार से अगर किसी प्रकार की एक्सीडेंट हो गई, उनके हाथ पैर टूट गए, अब बताइए उनके शरीर में परिवर्तन हो गए कि नहीं हो गए? अरे कुछ तो बदलाव हुआ। तो ये जो बदलाव हुआ, अच्छा एक चीज और, हम लोगों ने मान लीजिए कि दवा खाए और दवा रिएक्शन कर गया, शरीर में अनेक प्रकार के धब्बे वगैरह जैसा निकल गया, तो आप बताइए कि वो जो है परिवर्तन, वो भी तो कुछ परिवर्तन हो गए। तब बदलाव जो हुआ तो वो बताइए कि हमारे जीन से जन्मजात हुआ कि हमारे जन्म लेने के बाद हुआ? जन्म लेने के बाद हुआ। तो आप हमको बताइए कि अगर मान लीजिए हमें जन्मजात किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं मिल रहे हैं, अगर यहाँ आने के बाद अगर किसी प्रकार के बाहरी कारक के कारण अगर जो परिवर्तन आपको दिखाई देता है तो उस प्रकार के परिवर्तन को सोमैटिक वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्तियों के क्या चीज, मोटापा बढ़ जाना। अरे मोटापा बढ़ जाना, तो ये मोटापा हो जाना, काले हो जाना। आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति घर में रह रहा है, अगर वही व्यक्ति अगर जाकर के धूप में निकलना शुरू कर दे, तो धूप में अगर निकलता है तो वह थोड़ी सांवले हो जाता है। अरे जैसे आप लोग भी सुने होंगे कि जानते हैं गांव के लोग समय के कहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति कि चलिए सांवली है ना तो घर में पड़ेगी तो साफ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए उसको धूप नहीं मिलता है तो जो हमारे मेलानिन पिगमेंट निकलते हैं वो थोड़ी कम हो जाते हैं। मेलानिन पिगमेंट ही ये जो काला काला समय के हमारे शरीर पे जो दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति सांवले हो जाते हैं, वह मेलानिन पिगमेंट के कारण होते हैं। ठीक है, तो हमारे मेलानिन पिगमेंट निकलना कम हो जाते हैं जब धूप नहीं मिलती है ना, सूर्य के प्रकाश जब उसके शरीर पे नहीं मिलती है तो उसको निकालने वाली जो कोशिका होती है वह थोड़ी इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण मेलानिन की सिक्रीशन जो है थोड़ी कम हो जाती है। मेलानिन का सिक्रीशन आप ही बताइए ना, काला अगर रंग हो, अगर काला रंग इस पर कम लगाया जाएगा तो कम काला होगा, ज्यादा लगाया जाएगा तो ज्यादा काला होगा। आप बताइए वही काला रंगवा ये जो है कौन निकालता है? हमारी कोशिका निकालती है। तो ये काला रंग कब निकलेगा? जब सूर्य के प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो वो काला रंग निकलेगा, और वही काला जब निकलेगा तो हमारे स्किन जो है काला दिखाई देंगे। तो आप हमको बताइए जब धूप में कम रहते हैं ना तो वह जो है ब्लैक जो रंग निकलता है जिसका नाम मेलानिन पिगमेंट है, वह पिगमेंट जो है कम हो जाते हैं, जिसके कारण यह थोड़ी फेयरनेस बढ़ जाती है। बात समझे? तो घर में व्यक्ति रह रहे हैं तो गोरा हो जा रहे हैं, अगर वही व्यक्ति जब धूप में जा रहे हैं तो थोड़ी काले हो जा रहे हैं, सांवले हो जा रहे हैं। तो अब उनमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो बाहरी कारक के हुआ आपकी जन्मजात हुआ? नहीं, बाहरी की वजह से हुआ। तो जो बाहरी कारक के द्वारा हुआ तो उनको हम लोगों ने सोमैटिक वेरिएशन कहा जाता है। यानी कि इसमें किसी प्रकार के जीन का रोल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इनमें जीन का रोल होता है। जीन का रोल क्या होता है? इसमें जर्म लिखा है ना, जर्म यानी कि यह जी लिखा है तो यहाँ जीन। ठीक है, यानी जीन का कारण जो वेरिएशन होता है, जो हमारे जीन के कारण वेरिएशन होता है उसे जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। और जिसमें जीन के कारण वेरिएशन नहीं होता है यानी किसी बाहरी कारक के कारण होता है उसे हम लोग सोमैटिक वेरिएशन का नाम देते हैं। तो इसका डेफिनेशन आसान हो गया कि सर हम कहते हैं कि वह वेरिएशन जो जीन के द्वारा नहीं होती है, बाहरी कारक के द्वारा होती है, उसे सोमैटिक वेरिएशन कहा जाता है। बस समझ में आ गया? चलिए तो आप एक काम कीजिए ना, सीधे लिखिएगा वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं।
देखिए वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं। देखिए वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं, इसको पहला डाल दीजिए, इसको दूसरा डाल दीजिए। देखिए वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं। पहला सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा जर्मिनल वेरिएशन। साढ़े 11 हो रहे हैं, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं इस समय, ठीक है। तो इसका प्यार आपको दिखाना है कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तो हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, और ये 11:30 प्यार हम अगर क्लास लेते लेते अगर सुबह कर देंगे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप साहस देते रहिए, क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलिए तो एक बात होती है, सोमैटिक वेरिएशन हेडिंग डाले, देखना शुरू कीजिए। लेकिन वह वेरिएशन जो जीन के द्वारा नहीं होती है, वह किसी बाहरी कारक के द्वारा होता है, बाहरी कारक के द्वारा होता है, उसे सोमैटिक वेरिएशन कहा जाता है। सोमैटिक वेरिएशन कहा जाता है। सोमैटिक वेरिएशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए। किसी व्यक्ति को मोटा या पतला होना, किसी व्यक्ति को मोटा या पतला होना, किसी व्यक्ति को मोटा या पतला होना। दूसरा लिखिए, धूप के कारण सांवले या गोरापन का बढ़ना, धूप के कारण सांवले या गोरापन का बढ़ना। ठीक है, हो गए। चलिए, या ये भी सुनिए कि लिख सकते हैं, या किसी एक्सीडेंट के कारण जो है व्यक्ति का आकार आकृति में परिवर्तन हो, लिख सकते हैं। चलिए अगला नंबर लिखिए, जर्मिनल वेरिएशन। हेडिंग डालिए जर्मिनल वेरिएशन। बोले तो आसान हो तो गया। इसमें जीन का कोई परिवर्तन, मतलब जीन के कारण परिवर्तन नहीं होते हैं, इसमें कह देंगे जीन के कारण परिवर्तन होते हैं, मतलब वह वेरिएशन जो जीन के द्वारा होती है उसे जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। आसान से ठीक है, लिखिए वह वेरिएशन जो जीन के द्वारा होती है, वह वेरिएशन जो जीन के द्वारा होती है उसे जर्मिनल वेरिएशन कहा जाता है। उसे जर्मिनल वेरिएशन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? जर्मिनल वेरिएशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख दीजिए। एग्जाम्पल में लिखिए, एक बात बताइए, आपके आंख का रंग क्या बाद में मिला है कि जन्मजात मिला है? बाद में मिला, जन्मजात मिला है। तो जन्मजात मिला है ना, तब बताइए कि जन्मों से मुझे जो प्राप्त होती है वो उसको कौन डिसाइड करता है? जीन। तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, पहला आंखों का रंग, आंखों का रंग, ठीक है। अच्छा एक बात होती है,
बाल का रंग हो सकता है क्या? बहुत से बच्चे देखते हैं कि इसमें जन्मजात ही उसका बाल जो है या बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है, एकदम भूरा भी होता है। तो आप बताइए उसका रंग जो है उसको जन्मजात से मिला है, जन्मजात मिला है ना। तो आप बताइए बाहर के बहुत सारे समय के ये बच्चों को देखते हैं, ठीक है, वह बिल्कुल समय के क्या चीज एकदम भूरा बाल एकदम रहता है, वो भी जन्मजात ही कर सकते हैं। तो आप समय के ना ये कुछ कह रहा है कि शौकीन के सब एक बात है कि यहाँ पे जब बाल सफेद हो जाते हैं तो उसे डाई करवाते हैं, रंग परिवर्तन बाहर कारण भी होते हैं ना, तो होते हैं, ठीक है, लेकिन जो बाहर के कारण हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, जो जन्मजात मिला है वो हमारा क्या चीज वो जर्मिनल हो जाएंगे। बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ना, ये बताइए हाइट हमारे जीन के कारण होती है? अरे जीन के कारण होती है ना हाइट बढ़ना। आप बताइए कि अगर ऐसा नहीं होता, आप सोमेटिक वाला में लेते तो हम बाहरी कारक के कारण खींच करके बढ़ा देते। अरे बाहरी कारक के द्वारा हम खींच करके बढ़ा देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप बताइए लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की हाइट ऊंचाई क्या बनना, ठीक है। चलिए एक और बात होती है कि हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के स्किन का रंग, आप हमको बताइए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरू से ही वो गोरा रहता है, देखते हैं, अरे रहता है ना। तो आप बताइए उसको जन्मजात से मिला है ना उसका स्किन के कलर। तो आप ये लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के स्किन का कलर, ठीक है। अच्छा एक और बात बताइए, ये हाथ में जो उंगलियां 5 को दिख रही है, ये मुझे जन्मजात मिला है कि यहाँ आने के बाद मिला है? जन्मजात ना। तो आप लिख सकते हैं कि लिंब का बनना, लिंब, अच्छा लिंब का बनना, ठीक है। तो आपको वेरिएशन समझ में आ गया? अरे वेरिएशन समझ में आ गया। तो हम लोगों ने ये जर्मिनल के बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आपको इतना दूर तक अगर किसी प्रकार की अगर दिक्कत नहीं है तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और लाइक आपके करने से हमारी मनोबल बढ़ेगी और हम समय ना और आपके जो आगे वीडियो जो बनाएंगे और ज़्यादा समय के साहस के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, आपको बिल्कुल ऑफलाइन की तरह हम ना आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हमारे व्हाइट बोर्ड है तो क्या मतलब, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको यह स्किन बोर्ड भी हो, अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो, स्किन बोर्ड पर भी हम पढ़ाए हैं बाबू हमारे, लेकिन एक बात बताइए जिस तरह से हमने बोले इस पर लिख रहे हैं वैसे ही हमारे स्किन बोर्ड पर भी लिखे जाते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि हम किसी प्रकार की एनिमेशन दिखा रहे हैं तो यह मान लीजिए एनिमेशन दिखा रहे हैं, चाहे कोई भी आप लिखा और चीज को अगर हम अंडरलाइन करके अगर पढ़ा दे तो क्या ऐसा चीज आपको किताब में नहीं लिखा है क्या? तो हम जितने हाथों से लिख के अगर पढ़ाते हैं, स्किन बोर्ड हो चाहे व्हाइट बोर्ड हो, ये सबसे बेहतर होता है। बात समझ में आ गया? तो आप हमें सपोर्ट करें और आप अपना पढ़ाई अवश्य बढ़िया से करें, ठीक है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही तक छोड़ रहे हैं, अगला वीडियो में फिर से हम आपके इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए थैंक यू सो मच।